अर्थ की फॉर्मेशन अब देखा जाए सो बेसिकली अगर हम जीसी लियोंग देखें या कुछ भी है, nobody knows about when earth was, oh sorry, how earth was formed, how earth was formed and when earth was formed, exactly nobody knows. But कुछ एविडेंसेस हैं जिसके साथ हम इसको समझ सकते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमारे पास कुछ एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम है, कहीं कहीं आपको 4.5 बिलियन ईयर्स मिलता है, कहीं कहीं आपको ये 4.6 बिलियन ईयर्स मिलता है। ठीक है, तो जो आपको एनसीईआरटी में दिया है वो वाला हमें लेना है, बाकी हमें नहीं लेना। एनसीईआरटी को कंसीडर करता है यूपीएससी, ये स्टैंडर्ड बुक्स कुछ ऐसी है, तो स्टैंडर्ड बुक्स इसमें खास ऐसा नहीं है। अगर आप जीसी लियोंग में जाएंगे और एनसीईआरटी में जाएंगे तो डेटा का बड़ा डिफरेंसेस आएगा। जीसी लियोंग में हर चीज माइल्स में लिखा हुआ है और जो एनसीईआरटी में किलोमीटर में लिखा हुआ। अगर आपको चेक करना है तो आप उसमें अर्थ फॉर्मेशन में जो लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर, जो आपका ये कॉन्टिनेंटल अगर बात करें, क्रस्ट की बात करें, ओशनिक क्रस्ट की बात करें, तो उनकी थिकनेस की बात कर सकते, देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा। बट पढ़ना है उसे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उसका, इसीलिए उनका। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, कई बार हम सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। जियोग्राफी कहता है इस पर सोचो, साइंटिफिक चीजों को सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि कैसे हुआ होगा। केवल स्टडी करना और रट्टा मारना यूपीएससी नीट का एग्जाम नहीं है यार, आईआईटी का एग्जाम नहीं है यार। उसमें मालूम है कि बच्चा 12th के बाद आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेशन और एनालिसिस, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें, और आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसमें नीड नहीं है। उसमें कुछ आपको कितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा आप उसको अपने सब्जेक्ट पे क्या कैसे कैसे कितना रेडी रखते हैं, कितना आप लेबोरियस हैं, इन चीज़ों को ध्यान में देते हैं। वो सिर्फ पास करना, क्वालिफाई करना है। इसके बाद स्टडी आपकी प्रॉपर होनी है 4 ईयर 5 ईयर्स। बट यहाँ पर आपको इसके बाद सीधा सर्विस में जाना है, तो प्रॉब्लम तो है, यहाँ समझना तो पड़ेगा हर चीज़ को। हर चीज़ में लॉजिक, सेंस कैसे हुआ होगा वो सब यूज़ करना पड़ेगा। एथिक्स यूज़ करना पड़ता है हर जगह पर एक्शन लेने से पहले, तो वहां यहां पर भी रीजनिंग यूज करनी है। अब कहते हैं हमारा सबसे, अगर कभी क्वेश्चन आता है सुपर कॉन्टिनेंट की बात आती है, तो हम सीधा सीधा सुपर कॉन्टिनेंट में या बोलते हैं अर्थ कैसे बना, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं जी ये पैंजिया से स्टार्ट हुआ है। मैं कहता हूं पैंजिया से पहले क्या कोई सुपर कॉन्टिनेंट था? लोग बोल देते हैं नहीं जी कोई नहीं था, इसके बाद यही पहला सुपर कॉन्टिनेंट था। और पैंजिया कब बना है जानते हो? पैलियोजोइक इरा में। कब बना है बेटा? पैलियोजोइक इरा में, ध्यान से समझना। इसके बाद आया मेसोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा आया, ठीक है। इसके बाद गोंडवाना टाइम आया। इस सबसे पहला, अब ये इरा कौन सा है? इस इरा की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन इरा है, प्री कैम्ब्रियन इरा, राइट। और फिर इसके बाद आया कैम्ब्रियन इरा, राइट। ऐसे बहुत सारे इराज आए। अगर ये सारे इराज के बाद ये इरा रहा है, तो क्या जो अर्थ यहां पर जो बन रही है कि अर्थ का हमें फॉर्मेशन का फर्स्ट जो अर्थ फॉर्मेशन हुआ वो इस टाइम के आसपास हुआ। अगर इस टाइम पे हुआ तो इस टाइम पे कुछ तो रहा होगा यार। इस टाइम तक खाली हवा में तो नहीं थी ना, अर्थ का फॉर्मेशन नहीं था, बस उसके जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सिर्फ हवा में थे। और नॉनसेंस चीज है, मतलब हमने यहां से यहां तक का सफर देखने की कोशिश ही नहीं करते। बुक में लिखा है, हमने उसको रीड किया, पढ़ा और खत्म किया। तो जियोग्राफी ऐसे तो नहीं होती है, इसलिए समझ नहीं आती हमको जियोग्राफी। तो अप्रोच हमें इसका समझना है, हमें हर चीज को लॉजिक समझनी है कि इस तरह यहां से यहां तक का गैप, प्री कैम्ब्रियन से पैलियोजोइक का गैप, ये कैसे फिल हुआ, कैसे फिल हुआ। सॉरी, ये पैंजिया पैलियोजोइक इरा में नहीं, ये मेसोजोइक इरा में आया। मैं भी देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने। पैलियोजोइक इरा में ये पहले वाला पार्ट जो प्री कैम्ब्रियन इरा में बना था अर्थ, उसका वो ब्रेक हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेक हुआ था, टूटा था, ये ब्रेक हुआ था। और इस टाइम पे मेसोजोइक में एक पैंजिया बना और पैंथलासा बन गया। गोंडवाना में इसका ब्रेक हुआ, लॉरेशिया एंड गोंडवाना में टूट गया, ब्रेक हो गया।
इसके बाद कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ। उसके पीछे का रीजन जानना है कि टूटा कैसे, कि वो कहानी हम पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन इस टाइम पर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो कौन सा हुआ मालूम है? रोडीना उसे बोलते हैं। ये कोई बुक में लिख के नहीं आता, बट आपको सर्च करोगे, समझोगे उसको, जब लॉजिक लगाओगे कि इस टाइम पे फिर क्या बना था, कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा था जो था उस टाइम पर। सो दैट वाज रोडीना। रोडीना वाज द फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट एंड विच वाज फॉर्म्ड इन दिस इरा। ओके, एंड इसका सबसे बड़ा लॉजिक, कभी कभी इंडिया के बारे में, तो इंडिया का कब, तो इंडिया में जब देखोगे अरावली, अरावली भी प्री कैम्ब्रियन इरा में फॉर्म्ड हुई है। तो अरावली का जो प्रोटो कॉन्टिनेंट बोलते हैं अरावली को, अरावली दैट इज प्रोटो कॉन्टिनेंट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारा इंडिया भी उतना ही पुराना है पहले। फिर इसका रोडीना का ब्रेकअप हुआ पैलेयोजोइक इरा में। इस पैलेयोजोइक इरा में ब्रेकअप होने के बाद ये कई सारे डिवाइड हुए, इसके पार्ट्स हुए। मेसोजोइक में ये फिर से मर्ज हो गया, इसीलिए मेसोजोइक को बोलते हैं मर्जर मेसोजोइक इरा, मर्जर मेसोजोइक इरा। और ये मिड में मेसोजोइक के बीच में हुआ, जब आधा इरा निकल गया और बीच का टाइम चला, उस टाइम पे मर्ज हुआ, तो इसे बोलते हैं मिड मर्जर मेसोजोइक इरा, मिड मर्जर मेसोजोइक इरा इसे बोल देते हैं। इस टाइम पे पैंजिया बना। अगर हम इस ब्रेकअप जब हुआ पैलेयोजोइक इरा में, उस टाइम पे इंडिया नदन का पार्ट था, नदन हेमिस्फीयर का पार्ट होता था, ऊपर ही था। और ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर था, जो सदन में ऑस्ट्रेलिया है वो ऊपर था। मैं जब लेक्चर लूंगा सही से तो उसमें बताऊंगा। फिर इसके बाद जब यहाँ आया तो इंडिया अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट में ऐड हो गया, वहाँ से टूटना शुरू हुआ, धीरे धीरे निकला और इंडिया फिर वहाँ से बनना शुरू हुआ। इंडिया वहाँ से निकला, फिर इसके बाद मेडागास्कर से अलग हुआ, फिर इसके बाद रीयूनियन प्लेट, रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से निकला, फिर इसके बाद यूरेशियन प्लेट से टकराया। वो हम पूरी स्टोरी आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ में तो साइंस क्या है, इसमें रीजनिंग क्या थी कि हमने इस चीज़ को लॉजिक लगाया। साइंस क्या थी कि ये कैसे डेवलप हुआ होगा, कैसे चीज़ें आई। उस साइंस पढ़ने के लिए अब यहाँ पर आता है साइंस, ये कैसे बना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अर्थ का फॉर्मेशन, इमैनुअल कांट का बात करेंगे। उसमें हम अदर जियोग्राफर्स की बात करेंगे, कैसे कैसे उन जियोग्राफर्स ने पार्टिकल्स को, क्या उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, कैसे उन पार्टिकल्स का कोलिजन हुआ। नेबुलर थ्योरी को हम रीड करेंगे। उसके बाद हम माइनिंग्स कुछ ऐसी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ कब फॉर्म हुआ, कैसे हुई होगी। ठीक है, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास की थ्योरी पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज को पढ़ने के बाद हमें मालूम चलेगा एक्चुअली अर्थ कैसे फॉर्म्ड हुई।